बारे बार बंदन करूं, सद्गुरु देवा मार, आऊँ सब ठाम में, महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार, शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर, मोहि उबारो हे गुरो, यह सौ बारनियोर। गुरुजी यह सौ बारनियोर, दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजे हो जन आय। गुरुजी सुध लीजे हो जन आय, अब विलंब जनी कीजिए, बाह पकड़ जनदाय। गुरुजी बाह पकड़ जनदाय। आय हंस वृंदो, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह संसार दुखमय है। स्वामी जी यही बता रहे हैं, दुखमय यह संसार है, दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान, दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरी पासी है, सद्गुरु चरण समान। आय हंस वृंदो, स्वामी जी ने क्या कहा? दुखमय संसार है, यह संसार जो है दुखमय है, सुख खोजत अज्ञान, आप अज्ञानवश जो है यहाँ सुख खोज रहे हो। स्वामी जी के भाव को समझिए, दुखमय संसार है, सुख खोजत अज्ञान, सुख सागर तेरी पासी है, सद्गुरु चरण समान। आय हंस वृंदों, इस संसार में सुख तो एक ही जगह है जो आपको मालूम है। वह सुख जो है सद्गुरु के चरण में है।
और स्वामी जी आपको बता दिए, सुख सागर तेरी पाशी है, सदगुरु चरण समान। अय हंस वृंदो, ये संसार तो दुखमय ही रहेगा। आपको सुख चाहिए ना, तो सदगुरु के चरण में समा जाओ। ऐसा स्वामी जी बता रहे हैं। कौन? अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, और पूरे विश्व के सामने ये बात कह दी। उसको स्वर वेद में अंकित कर दिया। ये हृदय की चेतन मणि है। तो गुरु के चरण में कैसे जाओगे? इसी के लिए आपको विहंगम योग का जो है उपदेश लेना होगा, ज्ञान लेना होगा, और उपदेश लेकर के साधना करनी होगी। वो भी कैसी? विधिवत। अद्भुत मार्ग योग विहंगमा, अद्भुत मार्ग योग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमरा लोक पहुँचाऊंगा। आय हंस वृंदो, ये अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज ये कह रहे हैं। अद्भुत मार्ग योग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं। ऐ सदगुरु के हंस हंसनी, आप तो जानते ही हो, सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। ऐ हंस वृंदो, अभी आप डोरी मकर पकड़े नहीं हो। जब डोरी मकर धरा जाएगी तब तो पहुंच ही जाओगे। तो सुरती उलटी के गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। प्रकृति आधार तुहि छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। आय हंस वृंदो, सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ये आपका स्वरूप नहीं है। जो आप स्वरूप आप देख रहे हो जड़ स्वरूप है। ये जैसा माता पिता का स्वरूप होता है वैसे ही जड़ स्वरूप जो है आपका होता है। जैसा माता पिता का स्वरूप है, चेहरा है, अंग अंग है, उसी से मिलता जुलता माँ आपके शरीर का निर्माण होता है। आप देख करके ये नहीं कह सकती। आप जो है बड़े हो जाते हैं बच्चे तो क्या होता है, तो ये नहीं कोई फर्क नहीं कर सकता कि माँ बेटी हैं, दोनों बहन लगेंगी।
ऐसे ही जो है पिता बेटा भी जब बड़े हो जाते हैं तो मित्र जैसे लगते हैं। ये तो स्वरूप आपका जड़ स्वरूप है, ये आपका स्वरूप नहीं है। तो वही स्वामी जी आपको बता रहे हैं, प्रकृति आधार तो ही छोड़वाऊं, निज स्वरूप ठहराऊंगा। पिंडा ब्रह्मांड शून्य जो वरसठ, ताऊ पर बैठाऊंगा। वा शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। वहाँ की दृश्य कौन मैं वरणो, बाड़ी बुद्धि न पाऊंगा। माँ प्रभु अनंत दया में, माँ प्रभु अनंत दया में, उनसे तो ही मिलाऊंगा। शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, शुद्ध रूप तो ही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। हंस वृंदो, आवागमन, आवागमन, आप इस संसार में आए हो, अभी आप मानव योनि में हो। अन्य योनियों में जाओगे तो भजन कैसे करोगे? अन्य योनियों में भजन नहीं होती है। अन्य योनियों में भोग विलास और जो है अपना घर परिवार ऐसे ही है। यहां तो आपका घर नहीं है। यदि अन्य योनि में जाओगे तो भजन नहीं मिलेगा, वहां भक्ति नहीं मिलेगी। अधिकार मानव जाति सिके, प्रेम धारा जिन बहा। हंस वृंदो, यदि तुम्हारे हृदय में प्रेम धारा प्रभु प्राप्ति की बहेगी तभी सद्गुरु भी मिलेगा, ऐसे नहीं मिलेगा। आप बड़ भागी हो, भाग्यशाली हो, धन्य हो। ऐसी हंस हंसनी को कोटि नमन है, जिनके हृदय में सद्गुरु का प्यार जो है, सद्गुरु का प्रेम जो है बहता है। तभी आप जुड़े हो यहां पर। यदि आपके हृदय में सद्गुरु का प्रेम नहीं होता तो आप नहीं जुड़ते। ये धन्य है, धन्य सदा गुरु धनी धन्य है, धन्य सदा गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय, धन्य सदा गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय, कहे सदा पाला गुरु बिना, तारे न हरि विधि कोय। धन्य सदा गुरु धनी
धन्य है। मिले धन्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय। धन सद गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय। अय हंस वृंदो, आप तो सदगुरु की हंस हो, हंसनी हो। आप तो अति प्यारे हो। मैं नहीं कहता हूं, स्वामी जी यही कह रहे हैं। धन्य सादा गुरु धनी धन्य है। मिले धन्य जन सोय, कहे सदा फल गुरु बिना। कहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय, कहे सदा फल गुरु बिना। तारे न हरि विधि कोय। अय हंस वृंदो, आप सदगुरु की प्यारे प्यारे हो। स्वामी जी ने जो है, स्वामी जी क्या कहते हैं? सुख व शांति सब को मिले। सुख व शांति सब को मिले। यह उपदेश हमार। सुख व शांति सब को मिले। यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है। हम सब संसार। सुख व शांति सब को मिले। यह उपदेश हमार। सारा विश्व हमारा है। हम सब संसार। आय हर्ष वृंदो, स्वामी जी कहते हैं कि मैं पूरे संसार में हूं। जब पूरे संसार में है तो पूरा विश्व जो है भारत में आना होगा, और भारत में आना होगा तो स्वरवेद महामंदिर को जल्दी तैयार करना होगा। आय हर्षवृंदो, पूरा विश्व के लोग जो है इस भारत भूमि को प्रणाम करते हैं, क्योंकि यह जो है देवताओं की भूमि है, ये ऋषियों की भूमि है, ये संतों की भूमि है, ये और सदगुरु की भूमि है। ये तो हम लोग बना रखा है ना, राजा है यहाँ का वहां का देश। स्वामी जी तो सबको तोड़ दिए, पूरे विश्व को कहे सारा हमारा है। आभेद सदगुरु के भाव को आप नहीं समझते। स्वामी जी का क्या रहे हैं? सुख व शांति सब को मिले। यह उपाधि हमार। सारा विश्व हमारा है। हम सब संसार। आय हंस वृंदो, आप परमात्मा को दोष नहीं दे सकती।
हम लोग भड़ाक से दोष लगा देते हैं, प्रभु हमने कौन सा गलती करी थी, आपने ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया। अरे हर्ष वृंदो, सदगुरु ने आपको बता दिया कि सुख और शांति का मुख कहां है, और आप भटक रहे हो तो किसका दोष है बताओ। स्वामी जी आपको बता दिए, सुख सिंधु का मुख कहां, सुख सिंधु का मुख कहां, पंचतीर्थ कहाँ धाम, कौन साध्य में नित्य है, कौन स्वरूप नाम। हर जमीन दो, आपको तो बूझना है, ये बड़ा चक्कर है ये, बुझती 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 तब बूझोगे। स्वामी जी ने कहा अनुभव गति का पंथ है, बूझत बूझत बूझ, साहेबा अनुभव गम्य है, सूझत सूझत सूझ, एक बार उपदेश से बोध शांति नहीं हो, सूक्ष्म विषय ध्यात्म है, समझता समझत को। हंस वृंदो, ये सूक्ष्म विषय है, आपको लगातार इसमें रहना पड़ेगा, एक दिन का काम नहीं है ये। आप बाजार जाते हो, सब्जी ले आते हो, कपड़े खरीदते हो, सोना गहना क्या क्या खरीदते हो, काम खत्म हो जाता है, ऐसा वाला नहीं है ये तो रोज करना है, रोज करना है, रोज करना है। समार सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समार सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समार सखी सूरती फुटे न गगरी हो, एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन माल की डगर पकड़ी हो, समार सखी सूरती फुटे न गगरी हो, कोरा घड़ा नई पानिहारी न, शीला सुमति की लगी हरसरी हो, समार सखी सूरती फुटे न गगरी हो, समार सखी सूरती फुटे न गगरी हो, एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन माल की डगर पकड़ी हो, समार सखी सूरती फुटे न गगरी हो, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की, पिया मिलन की
यही है जुगती। अय हंस वृंदो, पिया मिलने की यही है जुगती हो। समार सखी सूरती फुटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो। पिया मिलने की, पिया मिलने की यही है जुगती। फिर आप भजन गाते हो, पिया मिलन की जुगती न जानू, और क्या क्या गाते हो, कोई चुनर रंगाया नहीं, कोई कुछ करना है, कुछ करना है। अरे सब छोड़ दो, सब चुनर रंगा जाएगा, सब दोष खत्म हो जाएगा, गुरु के चरण में भाग जाओ। इतना बढ़िया स्वामी जी बताए हैं। तो निस दिन सूरती घड़ा पर राखो। पिया मिलने की यही है जुगती। जो सदगुरु के जो हंस है, हंसनिया है, उनको मालूम है कि गुरु के चरण में सुरति लगा करके रखने से वो मिल जाएंगे। सब जानते हैं सदगुरु के जो प्यारे प्यारे हंस हंसनिया है बहुत चालाक है, आपको नहीं बताते हैं, और सब चुपके चुपके गुरु के चरण में जहां भेद है वहां रहते हैं। सब बहुत चालाक है। सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनिया वो बताते नहीं है। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो। पिया मिलन की यही है जुगती हो। समार सखी सूरती फुटे न गगरी। हंस वृंदो, आप भेद नहीं बूझती। स्वामी जी जब शरीर छोड़े तो शरीर तो यही छोड़ दिया, इसी धरती से उन्होंने, स्वामी जी भी तो मां के गर्भ में आए थे। स्वामी जी अनंत श्री सदगुरु सदाफल देव जी महाराज, वह भी तो मां के गर्भ में ही आए थे। और जो है आप जानते ही हो, उनके पिताजी का नाम बाबा अस्कम्ब मुनि और माता का नाम माता मुक्ति देवी। आय हंस वृंदो, महारथी संत बता रहे थे स्वामी जी को गर्भ में ज्ञान था और बहुत कष्ट हुआ, और स्वामी जी जैसे ही गर्भ से बाहर हुए उन्होंने संकल्प लिया दोबारा गर्भ में नहीं आऊंगा। इतना महान कष्ट महारथी संत जी जो है बता रहे थे। उनका नाक जो है गर्भ में फंस गया था, सांस लेने के लिए बड़ी मुश्किल हुई थी, ऐसा बता रहे थे, बताती थी। और दोबारा जो है गर्भ में नहीं आऊंगा। तो स्वामी जी तो शरीर छोड़ दिए, शरीर तो उनका यही है जो आप देखते हो, लाठी लिए हुए हैं, ये सब है, प्लान है, निकाल है। लाठी भी यही रह गई है, स्वामी जी का शरीर भी यही है, लेकिन जो चेतना है वह तो प्रभु में मिली हुई है। और स्वामी जी ने कहा भी रहे हैं, हम तो महामा एक है, हम तो माई की दीव, लोहाया गिनी स्वरूप भाया, अब का छुरा न भी।
हम तो हम एक है। हम तो हम एक है। हम तो माई की दीव। लोहायागिनी स्वरूप भाया। अब का चूरा न भी। आय हंस वृंदो, स्वामी जी बता रहे हैं एकदम दोनों एक हो गए। हम तो हम एक है। हम तो माई की दीव। लोहायगिनी स्वरूप भाया। स्वामी जी बोल रहे हैं हम तो लोहा है और गुरु के चरण में रह करके अग्नि स्वरूप हो गए। अब का छुरा न भी। और स्वामी जी देखो कितने अधीन है। कह क्या रहे हैं? भूले मती अभी मानया। पहले तो बोल दिया हम दोनों एक ही हैं, हम और तुम एक है हो गए। लेकिन उसी दोहा के नीचे दूसरा दोहा लिख रहे हैं कि हे प्रभु मेरे में अभिमान न होवे, मैं भूलू नहीं। क्या नहीं बोलना है? आप स्वामी हो और मैं सेवक हूं। आप भेद को समझो, स्वामी जी के भाव को बूझो, समझो, परखो, निरखो, देखो। स्वामी जी ने कह दिया हम तो हम एक है। हम तो माई की दीव। हम तो हम एक है। हम तो माई की दीव। लोहायागिनी स्वरूप भाया। अब का चूरा न भी। दोनों में कोई अंतर नहीं रहा, हम दोनों एक ही हो गए। हम और तुम बोले, बताओ प्रभु के लिए तुम बोले सखा हो गए, मित्र हो गए, दोस्त हो गए। और बोले कि हम तुम तो दोनों एक हो गए। फिर आगे कह रहे हैं भूले मती अभी मानया। और यहां जो है थोड़ा सा ज्ञान हो जाने के बाद अभिमान हो जाता है, अधीनता गुण खत्म हो जाती है। आए हंस वृंदो, आप सदगुरु की वाणी को समझो। स्वामी जी को वहां भी होश है और वो भी समझ रहे हैं कि मैं कहीं भूल न जाऊं। आप देखो ये भूलने वाली बीमारी कितनी बड़ी है। स्वामी जी को भी डर है कि मैं भूल न जाऊं। इसीलिए स्वामी जी प्रार्थना करते हैं भूले मती अभी मानया। स्वामी सेवक भाव। मैं भूलू नहीं कि आप स्वामी हैं, मैं सेवक हूं। भूले मती अभी मानया। स्वामी सेवक भाव। भक्ति दान प्रभु दीजिए। गतियान पर भाव। स्वामी जी कह रहे हैं कि हे प्रभु मुझे भक्ति दीजिए। मेरे के अंदर कहीं दूसरी मैं गुरु के चरण से हट न पाऊं, ऐसी चेतना को स्थिर कर दीजिए। एक तो मैं आपके स्वरूप को कभी नहीं भूलूं और दूसरा
मेरे में अभिमान न हो, भूलूं नहीं मैं। आप स्वामी हैं और मैं सेवक हूं, तो ये तो आपके शरीर में ही है। स्वामी जी ने क्या लिखा? अमृत सागर छोड़ कर जीवा गिरा अभिमान। अमृत सागर छोड़ कर जीवा गिरा अभिमान। आपन गुणया नंद है यह भ्रम कर अभिमान। अमृत सागर छोड़ कर जीवा गिरा अभिमान। आपन गुणया नंद है यह भ्रम कर अभिमान। अमृत सागर छोड़ कर जीव गिरा अभिमान। आपन गुणया नंद है यह भ्रम कर अभिमान। अय हंस वृंदो, आप तो सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हो, हंसनी हो। जब तक आप गुरु चरण में नहीं जाओगी, नहीं बूझोगी, तो क्या मजा है संसार का? संसार का देखो, संसार में सुख नहीं है, ये मान लो। जिस सुख के तलाश में आप पागल बने फिरते हो, वह प्यास नहीं बुझेगी। प्यास कब बुझेगी? अनेक जन्म में तो यही काम हो रहा है। आप जन्म लेते हो, मां के गर्भ में आते हो, फिर बाहर होते हो, फिर पढ़ाई करो, लिखाई करो, शादी करो, विवाह करो, बच्ची बनाओ, घर बनाओ। इस शरीर में दुख है। यह जो है बुखार होता है, बीमार होता है, काढ़ा बनाओ, ये करो, वो करो। काहे लिए ये सब करना? चालू जहां बसत पुरुष हो निर्वाणा। आय हंस वृंदो, अरे आप भेद बूझ जाओ ना। स्वामी जी क्या कहते हैं? देखो, इस संसार में रहोगे तो क्या क्या करना पड़ेगा आप जानते ही हो, परेशान हो जाते हो। यही सब करना पड़ेगा। आज चेतन देश में चलो, वहां कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? तो हंसा चलू चलू निज देसावा, जहावा पुरुष पूरा नाना। हंसा चलू चलू निज देसावा, जहवा पुरुष पूरा नाना। स्वामी जी बता रहे हैं, आपको बता रहे हैं, क्योंकि आप सदगुरु के ही प्यारे प्यारे हंस हो और हंसनी हो। कह रहे हंसा चलू चलू निज देसावा, जहवा पुरुष पूरा नाना। रात दिवस रवि शशिवाह नाही, ज्योति जगमगाना। हंसा चलू चलू निज देसावा, जहवा पुरुष पूरा नाना। हंसा चलू चलू निज देसावा, जहवा
पुरुष पुराना। रात दिवस रवि सशिवाहनाही, ज्योति जगमगाना। हर्षवृंदो, सबसे पुराना पुरुष कौन है? तो परमात्मा ही न है। सबसे पुराना पुरुष जो है परमात्मा है, उसी से सारा निकला है। तो हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुषा पूरा नाना। आगे क्या कहते हैं? रात दिवस रवि सशिवाहनाही, ज्योति जगमगाना। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, वहां रात दिन नहीं होता है। रात दिवस रवि सशिवाहनाही, रात दिन वहां नहीं होता है। सूरज नहीं है वहां, चंद्रमा नहीं है वहां, और क्या नहीं है? पृथ्वी नहीं है, पवन नहीं है, पानी नहीं है वहां। तो रात दिवस रवि सशिवाहनाही, ज्योति जगमगाना। और क्या कहते हैं? बिना घटा घहरावी, अतिदामिनी तम का नाना। अय हंस वृंदो, बिना घटा घहरावी, अतिदामिनी दम का नाना। अय हंस वृंदो, वहां जब सूरज नहीं, धरती नहीं, पवन नहीं, पाक नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो बिना घटा घहरावी, बिना बादल का संसार में बादल आ जाता है, बरसात होने लगती है, और खुद जो है ना धड़क भड़क बिजली चमकने लगती है। वहां ऐसा नहीं है। बिना घटा घहरावी, अतिदामिनी दम का नाना। अमय बोंदता वझरियावी, पिया तृषा बुझा नाना। अय हंस वृंदो, अमृत बूंद वहां झर रहा है, और सदगुरु के जो प्यारे प्यारे हंस हंसनियां है, वहां जो जाता है वही पीता है। जानने के लिए बहुत सारे जानते हैं, लेकिन वहां रहता नहीं है कोई। आय हंस वृंदो, सदगुरु ने बहुत जीवों को जो है लखा दिया, लेकिन वहां जाता नहीं है, पीता नहीं है, तो फायदा क्या हुआ बताओ? अमिया बोंदता वाझरी लावी, पिया तृषा बुझाना। अनेक जन्मों से उसी प्यास के लिए तो आप परेशान हो, इस संसार में ढूंढते हो, सदगुरु ने कह दिया यहां है नहीं। तो अमिया बोंदता वाझरी लावी, पिया तृषा बुझा नाना। अय हंस वृंदो, आपका अनेक जन्मों का प्यास है, ये कहां बुझती है? आप संसार में जो भूख विलाप करते हो और बढ़ जाती है। आप भेद को समझो, आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। यहां प्यास और बढ़ जाती है, जितना गिरते हो और प्यास बढ़ती चली जाती है, प्यास बुझी नहीं। लेकिन जो सदगुरु का जो अमृत है वह पीते ही प्यास आपकी बुझ जाएगी।
प्यास नहीं बुझी का भेद नहीं बूझ रहे आप, फिर दोबारा आना पड़ेगा, फिर मां के गर्भ में जाओगी। उसी उसी वो प्यास बुझी नहीं आपकी। ये भोग विलास से थोड़े देर के लिए प्यास बुझती है, क्षणिक प्यास बुझती है वो, फिर प्यास और लग जाती है और तेजी से लग जाती है। आप तो सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो, भेद बुझो। अविया बोलता वाझरी लावी, पिया त्रिसा बुझा नाना। आप भेद बुझ नहीं रहे हो, अभी भी आपका काम न बुझा नहीं। पति का सुख, पत्नी का सुख से आपको तृप्ति नहीं हुई, वो तृप्ति होगी नहीं, और यही प्यास लेकर के फिर दोबारा जाओगे संसार में। आय हंस बिंदो। इसीलिए सदगुरु का जो अमृत बूंद जो झर रहा है उसको पी लो। पी लोगे तो फिर संसार में आना नहीं होगा। फिर कहाँ चले जाओगे? चेतन देश में। काल नहीं खाएगा आपको। आप भेद बुझते नहीं हो, आप सदगुरु के हंस हो, हंसनी हो। अभिया बोंदता वाझरी लावी, पिया त्रिसा बुझा नाना। हंसा चलू चलू निज देशवा, जहवा पुरुष पूरा नाना। अबिया बोलता वाझरी लावी, पिया त्रिसा बुझा नाना। काहे सदा पाला परमानंदिता, वाही वाही पद नीरवा नाना। आय हंस वृंदो, निर्वाण पद को प्राप्त कर लेना। आपका प्यास बुझ जाएगी। कब बुझेगी? जब आप सदगुरु चरण में जाओगे तब बुझेगी। आप भेद को बूझो। अभी आप परेशान हो, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे नहीं हुआ, वैसे नहीं हुआ, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। अभी कोई नौकरी के लिए परेशान है, कोई शादी के लिए परेशान है, कोई पढ़ाई लिखाई के पास करने के लिए पीछे पड़ा हुआ है। ये परेशानी ऐसे ही रहेगी। इससे आपकी प्यास नहीं बुझेगी। आप पढ़ भी लोगे, बढ़िया नौकरी भी कर लोगे, फिर भी प्यास नहीं बुझती है। आय हंस वृंदो, ये तो सदगुरु के पास है। अमिया बोंदता वाझरी लावी, पिया त्रिसा बुझा नाना। आय हंस वृंदो, इस संसार में यही हो रहा है। आप देख लो, पूरे संसार में जो है प्यास नहीं बुझेगी। वह तो चेतन देश में सदगुरु के चरण में तुम्हारी जन्म जन्म की प्यास जो है बुझ जाएगी। आप क्या सोचते हो? अभी आप पैदा हुए थे, माँ के गर्भ में थे, बाहर हुए, बड़े हुए, फिर जो है ना अब पढ़ाई किया, लिखाई किया, जो भी किया आपने, फिर जवान हो गए, शादी हो गए, बच्चे हो गए, प्यास बुझी नहीं। धन चाहिए, सुंदर पति चाहिए, सुंदर पत्नी चाहिए, फिर इसी में मर जा रहे हो। तो फिर जहां आशा वहीं, जहां आस वहीं वास। फिर सदगुरु आपको को जो देगा, क्योंकि वह परमात्मा आपकी हर इच्छा को पूर्ण करता है। आपकी इच्छा को पूर्ण करने वाला इस संसार में कोई नहीं है, केवल एक ही है, उसे सदगुरु कहा जाता है। आय हंस वृंदो,
ये प्यास बुझेगी नहीं। तो अब क्या करोगे आप जो है, तो गुरु के पास जाना पड़ेगा, सदगुरु के पास जाना पड़ेगा। तो वही है, अमिया बोंदता वाझरी लावी, पिया त्रिसा बुझा नाना, हंसा चलु चलु निज देशवा, जहाँ पुरुष पूरा नाना। रात दिवस रवि ससिवाह नाही, ज्योति जगमगाना। हंसा चलु चलु निज देशवा, जहाँ पुरुष पूरा नाना। रात दिवस रवि ससिवाह नाही, ज्योति जगमगाना। बिना बेह घटा घरावी, अति दामिनी दमकाना। हंसा चलु चलु निज देशवा, जहाँ पुरुष पूरा नाना। अमिय बोंदता वाझरी लावी, पिया त्रिसा बुझा नाना। कहे सदा पल परमानंदित, वाही पद नीरवा नाना। वाही पद नीरवा नाना। आय हंस वृद्धो, देखो जब वो जो है, जब वो पी लेता है तब वो कौन सा भजन गाता है आपको पता है? गुरु जी हमके घटिया। जब वो पी लेता है, आनंदित हो जाता है, तब भी भजन गाता है। जब वो विलन होता है, परेशान रहता है, तो भी भजन गाता है। ऐसा ज्ञान पूरे संसार में नहीं है। आप भाग्यशाली हो। पहले चुनर रंगा लो, पहले अपने गलती धुला दो। गलती करते हो, प्रभु जी मेरा अवगुण चितना धरो। आप प्रार्थना करते हो, हे प्रभु मेरे अवगुण को नहीं ध्यान नहीं देना। जीव बड़ा चालाक है, दुनिया भर का गलत काम करेगा, लेकिन प्रभु से बोलता है कि मेरे अवगुण को ध्यान नहीं रखना। और उदाहरण क्या देता है? एक लोहा पूजा मेरा खाता, एक गारा बादी का पाड़ो, यदु बिना पा रस नहीं मानता, कल चल कर तखरो। आय हल्थ वृंदो, आप भक्त की जो है भाव को बूझो। कह रहा है कि हे प्रभु मेरा अवगुण को दिल में नहीं रखना। आप प्रेम भी देखो ना, उसका प्रभु में प्रेम भी है। और वह कह भी रहा है कि मैं तो शराबी हूं, जुआरी हूं, लेकिन मुझे माफ करना, आप ही का हूं। ऐसा भाव जब तुम्हारे अंदर में आएगा तभी लब प्रभु का दर्शन होगा। वह कह रहा है कि मैं जुआरी हूं, शराबी हूं, कुछ भी हो, आप ही का हो, मेरा गलती को ध्यान नहीं धरना। आप उसके भाव को बूझो ना। तो वही कह रहा है, प्रभु जी मेरी अवगुण चितला धरो, प्रभु जी मेरी अवगुण चितला धरो।
समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहो तो पार करो। उसे मालूम है, वह कह रहा है प्रभु से कि जो है आपका नाम समदर्शी है, सबको एक समान देखते हो, तो मैं तो गलती करता हूं, तुम चाहो तो पार कर देना। आप भेद बूझो, उसके भाव बूझो। तो भाव पे क्या कह रहा है वो? प्रभु जी मेरी अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहो तो पार करो। एक लोहा पूजा में राखता। जब हम लोग पूजा पाठ करने जाते हैं तो एक चाकू छुरी रखते हैं, फल काटना है, कुछ काम करना है, तो बोल रहा है कि एक लोहा एक पूजा में रखी जाती है, वही चाकू को बोल रहा है वो। एक लोहा पूजा में राखता, एक घर बदी कपरो। और एक जो है कसाई के घर में रहता है, जिससे वह गर्दन काटता रहता है, मुर्गा मुर्गी बकरा भैंस जो है काटते रहते हैं। तो वो जीव जो है कह रहा है यह दुविधा पारस नहीं मानता। और जैसे ही पारस के पास लोहा जाता है तो उसको कंचन कर देता है, सोना बना देता है। पारस में ऐसा गुण होता है, उस लोहा छूते ही वह जो है कंचन हो जाता है। आप भेद नहीं बूझ रहे, यहां भक्त के भाव को आप बूझ नहीं रहे। अरे वह पापी भी आएगा तो सोना हो जाएगा। यही कह रहा है भक्त जो है, लोहा जो है पारस में छूती ही लोहा हो जाता है, क्योंकि जो पूजा में है उसका कर्म जो है अच्छा कर्म है वो। और जो बधिक घर में पड़ा है उसे डेली काटा जाता है, मांस काटा जाता है, गर्दन काटी जाती है, लेकिन शरण में आना पड़ रहा है। जैसे ही वह जो है पारस के साथ छुआते ही जैसे ही टच हुआ वह सोना हो जाएगा। तो वही भक्त कह रहा है कि मेरे अवगुण को मत धरो, मैं आ गया हूं और चाहो तो मुझे पार कर दो। ऐसा भाव में जब जाओगे तो क्यों नहीं होगा? आप सोचा मत करो ना, सभी सदगुरु के ही है, सभी जो है जितने भी जीव हैं सभी प्रभु के ही है। तो आपके भाव तो सही हो, आप एकदम इसी भाव में जाओ। और कहां जाओगे? अरे सीधा गुरु चरण में जाओ, ज्ञान लो, उपदेश लो, और भेद को बूझ करके जैसे सदगुरु के बहुत सारे प्यारे प्यारे हंस हंसनी गुरु के चरण में रहते हैं, तो गुरु के चरण में जाते ही सोना हो जाओगे। ये भजन यही कह रही है, प्रभु जी मेरी अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, चाहो तो पार करो। प्रभु जी मेरी अवगुण चित ना धरो, एक लोहा पूजा में राखता, एक घर बधी कपरो।
यह दुविधा पारस लही मानत कंचन कर तखरो प्रभु जी मेरी अवगुण चित्त ना धरो। आय हंत वृंदो, अब तो यहां हो गया अवगुण चित्त न धरो, लेकिन जब वो बुझ गया, जब वो भेद ही बुझ गया और अमर हो गया, अमर होने का मतलब ये नहीं है कि ये शरीर नहीं, ये शरीर नहीं छूटेगा। आय हर्ष वृंदो, अमर होने का मतलब है दोबारा अब जन्म नहीं होगा। अब जन्म होगा तो फिर इसी भव सागर में फंस जाओगे। अभी दुनिया भर का जो झापर झूमर लगा हुआ है, पति है, पत्नी है, बेटी है, बेटा है, फलान है, ढिकान है, ये तुम्हारे साथ जो लगे हुए हैं, जिस दिन इनका कर्म पूरा हो जाएगा सब भाग जाएगा, तुमको छोड़ करके कोई नहीं रहेगा, या तुम ही छोड़ दोगे इनका साथ। ऐसे ही सृष्टि ऐसे ही है, एक साथ माता आती है, पिता आती है, किसका कब यहां से पत्ता कट जाएगा मालूम नहीं है। कोई तुम्हारा साथी नहीं है यहां, ये तो सब स्वार्थ बस लगे हुए हैं। जैसे ही उनका कर्म पूरा हुआ, बेटी अपने यहां चली जाएगी, बेटा इधर चला जाएगा और तुमको भी जाना होगा। आय हर्ष वृंदो, आप भेद को समझो, तो फिर जाओगे तो फिर आओगे, फिर मां के गर्भ में आना पड़ेगा। यहां जो है अमर होने का मतलब है कि दोबारा फिर गर्भ में न जाना पड़े। मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना, ऐसे आपको कोई नहीं बताएगा। मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना, मृत्यु का मतलब दोबारा जन्म, मृत्यु का मतलब सीधा हुआ जन्म होगा। अब कहां जन्म होगा? तुम्हारे चित्त में जो कर्म है, जो संस्कार है, उसी आधार पर आपको जो है जन्म होगा। हंस वृंदो, तो मृत्यु का मतलब यही है, मृत्यु का मतलब हुआ जन्म होना। अमर होने का मतलब है दोबारा संसार में नहीं आना। बरकारा फिरा मर ना नहीं, उतामा मरण कहाय, देह त्याग सो मरण है, त्याग समाधि लगाय, मृत्यु आपदी खत्म रे, ऐसा मरण स्वाय, मरण जीवन स्वाधीनता, तब जोगी पद पाय। और स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, देह त्याग दुख जान करा, आओ आपन रूप, त्रिगुणाधार बसी अलग है, चेतालस दस्वरूप। हंस वृंदो, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय।